नमस्कार दोस्तों, आज हम फार्मेसी सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी डिटेल देंगे। पूरा सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करना है, सब पूरी ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर। कहां से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं, सभी फीचर्स हम ये सॉफ्टवेयर के अंदर डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ ये पूरे वीडियो के अंदर जुड़े रहिए दोस्तों। सॉफ्टवेयर केतन की तरफ से ये सॉफ्टवेयर आज हम पूरा दिखाने वाले हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम हमारी वेबसाइट softwareketan.com ओपन करते हैं। यहाँ पर ये softwareketan.com लिखने से पूरी हमारी ये इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी गूगल के अंदर। हमारी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, रिटेल के अंदर, सर्विस सेगमेंट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर और मेडिकल सेगमेंट के अंदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मिनी हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, होलसेल, इस टाइप के सॉफ्टवेयर है। आज हम फार्मेसी स्टोर के बारे में पूरा सॉफ्टवेयर देखेंगे। फार्मेसी होलसेल भी इसी सॉफ्टवेयर के साथ आप कर सकते हो, उसकी भी पूरी डिटेल हम आज आपको दे देने वाले हैं। यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही हमने ये पेज ओपन किया, ये फार्मेसी सॉफ्टवेयर के पूरे सभी फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर ही सबसे पहले ही डाउनलोड का बटन है। आप यहाँ डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इस तरीके से आ जाएगा फार्मेसी बिजनेस सॉफ्टवेयर सेटअप। ये दोनों सेटअप फाइल, सपोर्ट सेटअप फाइल और सॉफ्टवेयर सेटअप फाइल, दोनों आपको डाउनलोड करना है, जो मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा और इसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। सब हम देखेंगे, एरर आती है तो इग्नोर प्रेस करना, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ये पूरा वीडियो भी इसी लिंक के ऊपर दिया गया है। यहाँ पर ये हमने सपोर्ट के ऊपर पहले प्रेस कर दिया, ये इस तरीके से ketan_support लिख के आ गया। इसको मैंने डाउनलोड के ऊपर रख दिया। ये देखिए दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के लिए स्टार्ट हो गया। यहाँ पर पूछ रहा है सेव करें ये फाइल को, यस दबा देना है। फिर हम वापस यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ फार्मेसी स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं। दूसरे नंबर का सेटअप है ये मिरेकल, ये ऐसा नाम दिया है हमने सॉफ्टवेयर को। ये मिरेकल सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखो ओपन हो रहा है, इसको भी हम डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये भी डाउनलोड होने का स्टार्ट हो गया है दोस्तों। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हम आपको ये पूरा लाइव ऑन एक्चुअल टाइम बेस के ऊपर पूरा सिखाने वाले हैं, तो थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। ये सेव बटन दबा दिया। ये देखिए यहाँ पर ये फाइल सेटअप सेव होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर ये ketan_support exe डाउनलोड हो चुकी है। इसको हम पहले ओपन करते हैं। ये यहाँ पर ओपन हो गई। यहाँ पर मैंने डबल क्लिक कर दिया, ये रन दबा दिया। ये देखिए, ये पूरा सॉफ्टवेयर का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखो, ये नेक्स्ट बटन दबा दिया, इंस्टॉल बटन दबा दिया। ये सपोर्ट सेटअप है जिससे DLL फाइल वगैरह रजिस्टर होती है। यदि आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो मोर इन्फो ऐसा लिख के आएगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद रन सेटअप एनीवे ऐसा बटन दबाना होगा। ये देखो, ये ऐसी एरर आ रही है। यहाँ पर आपको इग्नोर का बटन प्रेस करना है। इग्नोर करने से सेटअप फिनिश हो जाएगा। क्लिक फिनिश टू एग्जिट सेटअप, ये फिनिश का बटन दबाना जरूरी है। ये नहीं आएगा तो सॉफ्टवेयर आपका रन नहीं होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पर चले जाते हैं फिर से। ये मिरेकल सेटअप हो गया है। मिरेकल सेटअप को हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, इस तरीके का आइकन आ गया, इसको हमने रन दबा दिया। ये देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर की D ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होता है। यदि आपके अंदर D ड्राइव नहीं होगा तो ये पूछेगा, आप यहाँ ब्राउज का बटन दबा के और कोई भी ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी ड्राइव सिलेक्ट करने से कोई फाइल शायद ओपन नहीं होगी तो उसको पाथ देना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है। बाय डिफ़ॉल्ट D ड्राइव में इंस्टॉल करते, इसको नेक्स्ट दबा दिया, नेक्स्ट दबा दिया। क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन के ऊपर क्लिक कर दिया। क्रिएट क्विक लॉन्च आइकन के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट का बटन दबा दिया। यहाँ पर ये इंस्टॉल का बटन आ रहा है, ये मैंने इंस्टॉल दबा दिया।
ये देखो, जैसे हमने क्लेम किया था कि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने में 5 ही मिनट लगता है, उससे कम मिनट में ये डाउनलोड हो गया, 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है पूरा सॉफ्टवेयर। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये डेस्कटॉप के ऊपर ये आइकन भी आ गया, सीधा लॉन्च मिरेकल आ ही जाता है। यहाँ फिनिश का बटन दबाने से सॉफ्टवेयर सीधा स्टार्ट ही हो जाता है। फार्मेसी सॉफ्टवेयर ये स्टार्ट हो गया। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, हमारी स्क्रीन के अंदर ले आते हैं। ये मिरेकल सॉफ्टवेयर हो गया अपना, इसको पूरा ओपन कर देते हैं। ये देखो अभी कुछ नहीं है, लुक इनटू डेटाबेस पाथ आ गया सबसे पहले। तो आप यहाँ पर ये डेटाबेस पाथ सिलेक्ट कर सकते हो। यदि पाथ नहीं आ रहा है तो डी ड्राइव में मिरेकल में चले जाओ, इसके अंदर डेटा फोल्डर ले लो, ओके कर दो और अप्लाई कर दो। कोई और ड्राइव हुई तो, बाकी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डी ड्राइव होगा तो ले ही लेगा। देखो कोई कंपनी नहीं दिख रही है यहाँ पर। ये मैं क्रिएट कंपनी का बटन दबा रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर केतन मेडिकल स्टोर, एड्रेस डाल दिया मैंने। ये देखो यहाँ पर ये स्टेट का 2-3 लेटर ही टाइप करना रहता है, फिर एंटर कर देने से उसका स्टेट कोड आ जाता है। जो जीएसटी के स्टेट कोड सब हमने डाले हुए उसके हिसाब से रहते हैं। तो ये डायरेक्ट हमको ऐसे सिलेक्ट ही करना है। एरिया डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल डाल दिया, जीएसटी नंबर डाल दिया। ये देखो 15 कैरेक्टर का जीएसटी होता है, वो भी लिख के आ जाता है। यहाँ डीएल नंबर भी आ जाता है। हम DL 12345 20A1 डाल देते हैं, DL 4567 21A2 कर देते हैं। तो ये ड्रग लाइसेंस नंबर है, ये हमने डाल दिया। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर अभी ये 2020 चल रहा है, तो मैंने यहाँ 2020 कर दिया। 31/3/2021 तक आ जाता है। यहाँ पर आप हमारा नाम टाइप कर सकते हैं, केतन पटेल हमारा नाम है, हम गुजरात से हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9727955514 और हमारा कोड है वो भी आप डाल दो यहाँ पर ही, ताकि आपका सॉफ्टवेयर सीधा स्टार्ट ही हो जाएगा। यूज़र नेम एक है, पासवर्ड भी एक है। यहाँ क्रिएट ए कंपनी दबाने से ये सॉफ्टवेयर पूरा स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये देखो कंपनी हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, ओके का बटन दबा दिया मैंने। यहाँ पर ये देखो हमारा नाम और नंबर भी आ गया। यहाँ पर यूज़र नेम में एक टाइप करना है, पासवर्ड एक टाइप करना है। पूरा सॉफ्टवेयर आप डेमो मोड के अंदर यूज़ करो, देखो, चेक कर लो। अच्छा लगे तो हमको कांटेक्ट करो। ये सॉफ्टवेयर की प्राइस हमने बहुत ही कम रखी हुई है, जो आप इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हो और अपना बिजनेस कर सकते हो। इनिशियल लेवल पे नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है सॉफ्टवेयर के पीछे। कोई भी रिफर्बिश कम प्राइस वाला कंप्यूटर ले आओ 5-7 हज़ार का, और ये एकदम कम कीमत वाला सॉफ्टवेयर ले लो। इस सॉफ्टवेयर के आप डीलर भी बन सकते हो। सिर्फ 999 रुपये लेते हैं हम लोग, और पूरा महीना आप जितने चाहे उतने लाइसेंस बेच सकते हो। तो ये स्कीम भी इसी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है दोस्तों। यहाँ पर ये देखो मास्टर्स के अंदर चले गए, ये कंपनी इन्फो के अंदर हम देखेंगे हमने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो यहाँ पर है। हम जब भी जी चाहे हम इसको एडिटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर ये सेव कंपनी इन्फो प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सॉफ्टवेयर वर्क करेगा दोस्तों हमारा। स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं ताकि हमको पूरा विज़न मिल सके। हाँ, ये आ गया पूरा विज़न। ऊपर मिरेकल नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमको पता है, तो पूरा ये इस तरीके से सेटअप कर लेते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले मेडिसिन्स कैसे डालना है वो हम जाके देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मेनू है आइटम्स, आइटम्स के अंदर मेडिसिन डालते हैं। यहाँ पर ये न्यू का बटन दबा दिया, यहाँ पर ये आइटम नेम आ गया। डालते हैं सिप्लॉक्स
100 टैब, तो ये 100 टैब आ गया, क्रिएट हो गया। पैकिंग है 1x10 लिख दिया, तो ये पैकिंग हो गया। प्रिंट नेम अपने आप ये ले लेता है पैकिंग के साथ। आइटम कोड डालना है तो डाल सकते हैं, उसका HSN कोड जो भी मेडिसिन का आता है वो डाल दिया। कंपनी के अंदर जनरली रहने देते हैं। मैन्युफैक्चर के अंदर हम रियल कंपनी का नाम डाल देंगे। ये टैक्स स्लैब के अंदर 5, 12, 18, 28 और टैक्स फ्री सब यहाँ पर हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, जिसके अंदर CGST, SGST, IGST सब ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा। ये मेडिसिन का समझो 5% GST, तो 5% सिलेक्ट कर लिया। टैबलेट पर स्ट्रिप, ये लूज का कॉन्सेप्ट है। किसी को स्ट्रिप तोड़ के देना है, 2 टैबलेट या 3 टैबलेट दे देना है, तो उसका कैलकुलेशन यहाँ से होता है। यदि 1/10 है तो यहाँ पर 10 लिखते हैं। मैन्युफैक्चर्ड बाय में लिख दिया सिप्ला लिमिटेड। एक बार लिखने से अपने आप ये कंपनी स्टोर हो जाती है। सॉल्ट मतलब उसका कंटेंट क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये हमने कंटेंट डाल दिया। ये मिनिमम, मैक्सिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल, ये 3 चीज़ जो है वो उसका मिनिमम मैक्सिमम लेवल के हिसाब से स्टॉक मेंटेन करने के लिए है। शेड्यूल H, यदि ड्रग के अंदर ये मेडिसिन आती है तो शेड्यूल H पे टिक कर दो। H1 के ऊपर आती है तो वहाँ पर ये एंटी TB और ये नारकोटिक्स आइटम, ये स्पेस बार दबाने से ये इस तरीके से टिक मार्क होता है। यहाँ माउस के बटन के ऊपर भी आप ऐसे टिक मार्क कर सकते हैं, जिसके अलग से रिपोर्ट आते हैं जो ड्रग ऑफिसर बार बार हमारे यहाँ विजिट करते हैं, उनको दिखाना पड़ता है। ये हो गई बैच। बैच के अंदर डाल देते हैं ABC-1 2 3, तो ये बैच हो गई। मैन्युफैक्चरिंग डेट डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एक्सपायरी पे चले जाते हैं। यहाँ डाल दिया 10-2024, ऐसे 4 डिजिट के अंदर ईयर लिखते हैं, तो ये एक्सपायरी डेट ये मेडिसिन की बन गई। एंटर करते हैं। ये होलसेल और रिटेल दोनों में सॉफ्टवेयर चलता है। तो PTS मतलब प्राइस टू स्टॉकिस्ट हो गया, समझो हमने प्राइस टू स्टॉकिस्ट डाल दिया 75। PTR मतलब प्राइस टू रिटेलर आ गया। हम यहाँ पर ये पहले हम मेडिकल स्टोर का पूरा डेमो देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये हमने प्राइस टू रिटेलर में 100 ही डाल दिया, MRP भी 100 ही डाल दिया। कॉस्ट भाई मुझे ये मेडिसिन 70 रुपीज़ में मिलती है। ये बारकोड इनेबल्ड सॉफ्टवेयर भी है। मेडिसिन का यदि बारकोड है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो सॉफ्टवेयर भी अपने आप जनरेट कर लेगा। यहाँ ओपनिंग पैक्स है। ओपनिंग पैक दिखाता है कि भाई मेरे पास यदि ऑलरेडी चालू स्टोर है तो आपको यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक होगा जिसकी एंट्री करनी पड़ेगी, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई मेरे पास 10 स्ट्रिप पड़ी हुई है, तो देखो ये ऑटोमेटिकली 700 इसकी वैल्यू हो गई। दूसरी बैच डालनी है आप यहाँ पर दूसरी बैच डाल दो, नहीं तो यहाँ पर ये सेव का बटन दबा दो। ये इस तरीके से मेडिसिन की डिटेल स्टोर हो जाती है। यहाँ पर ये लिस्ट का बटन है, लिस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने से ये देखो यहाँ पर ये सिप्लॉक्स मेडिसिन दिखाई देती है। डबल क्लिक करने से फिर से ये इस तरीके से ओपन हो जाती है, जिसमें हम कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं और फिर से अपडेट कर सकते हैं। डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। सभी मेडिसिन का डिटेल हम एक्सेल में से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये बटन पे क्लिक करने से एक्सेल में यदि हमारे पास डेटा है तो सिलेक्ट फाइल करके एक्सेल की फाइल हम सिलेक्ट करके इसके अंदर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट का पूरा प्रोसीजर हम ये वीडियो के अंदर नहीं बताएंगे, दूसरे हमारे वीडियो है यूट्यूब के ऊपर जिसके अंदर ये पूरी प्रोसीजर बताई गई है। तो ये हमने इस तरीके से मेडिसिन का ये लिस्ट तैयार कर लिया। हम इसको क्लोज करते हैं, आइटम्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखो इसी तरीके से पूरा लिस्ट फिर से ओपन हो जाता है। यहाँ पर ये मेडिसिन की लिस्ट को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के बटन दबाने से यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी है। ये देखो ये पूरा एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट हो गया। ये इसी फॉर्मेट में इंपोर्ट भी हो जाता है, तो आप इसी फॉर्मेट के अंदर डेटा एंट्री कर सकते हो। ये देखो CGST, SGST, IGST, HSN कोड सब डिटेल यहाँ पर इस तरीके से एक्सपोर्ट हो जाती है और यहीं से फिर ये न्यू के अंदर जाके इंपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई मेडिसिन को सर्च करना है, काफ़ी सारी मेडिसिन है, तो यहाँ सर्च आइटम नेम है, सर्च कंपनी है, GST का परसेंटेज और स्पेसिफिक नाम के हिसाब से भी हम यहाँ पर ये सर्च कर सकते हैं कोई मेडिसिन को। अब हम सीधा सेल्स इनवॉइस के अंदर चले जाते हैं। तो ये रहा ये सेल के बटन के ऊपर क्लिक करने से इस तरीके से पूरा सेल्स इनवॉइस
का स्क्रीन ओपन हो जाता है दोस्तों, जिसके अंदर आज की डेट आ जाती है और आज की डेट में जितने इनवॉइस बने हैं कैश और क्रेडिट में वो दिखाई देते हैं। अब हम यहाँ पर ये न्यू बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सीधा देखो आज की डेट 26 जून है तो ये अपने आप आ जाती है। यहाँ पर ये टर्म्स आ गया, कैश क्रेडिट जो भी है सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर कस्टमर का नाम आ गया, कैश कस्टमर रखना है तो कैश कर दिया, एंटर करोगे यहाँ उसका नाम आ जाता है, नंबर बिल का नंबर आ गया, पेशेंट का नाम लिख दिया रमेश तलाटी, एड्रेस डाल दिया रमेश पार्क, सिटी डाल दिया वडोदरा, फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर डालना है तो डाल देते हैं, कुछ नहीं डालना है आप ऐसे ही एंटर दबा दोगे स्किप हो जाएगा। ये देखिए ये सीधा लोड हो गया, सभी आइटम्स की लिस्ट यहाँ पर आ गई। मुझे C-Plox चाहिए, मैं C-Plox टाइप करता हूँ, मैंने C-Plox सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, जो भी बैच है यहाँ पर आ गई। आइटम प्रीवियसली सोल्ड टू दिस पार्टी उसकी भी डिटेल आ जाती है जो हमको होल सेल के अंदर लगती है। एंटर कर दिया, यहाँ पर क्वांटिटी डाल दिया 1, ये देखो 100 के ऊपर ये टैक्स लग रहा है, 105 हो गया है। जनरली ये MRP इंक्लूसिव होती है दोस्तों, तो हम इसको यहाँ पर सेटिंग आता है मास्टर के अंदर सेल टाइप में चले जाते हैं। यहाँ पर ये देखो सेल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैंने टैक्स इंक्लूसिव कर दिया और इनवॉइस का हेडिंग यहाँ पर डाल देते हैं टैक्स इनवॉइस। जिसके GST नंबर नहीं है वो यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई लिख सकते हैं। यहाँ पर प्राइस में MRP के ऊपर सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि MRP के ऊपर ये इनवॉइसिंग होगा। अब जनरली डॉक्टर का नाम भी आता है तो यहाँ पर ये यूटिलिटीज़ के अंदर में ऑप्शंस के अंदर चला गया। ऑप्शंस के अंदर देखो मेंटेन बॉक्स एंड लूज, ये भी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। आस्क फॉर पेशेंट डिटेल इन कैश सेल्स ये भी है और कीप प्रीफरिंग डॉक्टर डिटेल्स इन सेल्स ये भी डिटेल यहाँ पर ही आ जाती है। यदि होलसेल का काम है तो सेल्समैन वाइज रिपोर्टिंग भी आप टिक मार्क कर सकते हो। तो ये मैंने सेव कर दिया, अप्लाई दबा दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर ये इनवॉइस फिर से बनाने स्टार्ट करूँगा। ये देखो यहाँ डॉक्टर का नाम आ गया, F3 दबाने से ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाता है डॉक्टर मनन पटेल। तो ये डॉक्टर का नाम लिख दिया, उसका बाकी का एड्रेस वगैरह सेव करना है तो कर दिया। यहाँ पर ये सेव दबा दिया तो डॉक्टर मनन पटेल का नाम भी आ गया, जो एक ही बार लिखना पड़ता है फिर वो अपने आप सेव हो गया। अब मैं यही C-Plox को सेव करता हूँ यहाँ पर। ये देखो बॉक्स एंड लूज आ गया दोस्तों। तो बॉक्स मतलब पूरा स्ट्रिप हो गया भाई, पूरी एक स्ट्रिप, और लूज मतलब समझो कि किसी को 5 सिप गोली देनी है तो आप 5 यहाँ पर सिलेक्ट कर दोगे तो टोटल 15 गोली देखो यहाँ पर ये क्वांटिटी में आ गई। और 100 रुपया भाव है तो 95 इसका ऑटोमेटिक इंक्लूसिव कर दिया, लेकिन ये यहाँ पर ये 15 क्वांटिटी है तो ये इस तरीके से इसने ये 1500 रुपये का इनवॉइस यहाँ पर इसने बना दिया दोस्तों। तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से इंक्लूसिव हो जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर। अब हमको नई मेडिसिन बनानी है तो यहाँ चालू इनवॉइस में भी आप बना सकते हो। ये देखो यहाँ ऊपर लिखा है F3 फॉर न्यू, F4 फॉर सर्च एंड F9 फॉर डिटेल्स। तो हम यहाँ पर F3 का बटन दबाते हैं तो ये देखो आइटम मास्टर का स्ट्रक्चर ओपन हो गया। हमने यहाँ पर प्रेस कर दिया ALPRAX अल्प्रेक्स 100 टैब, तो ये अल्प्रेक्स हो गया। इसका भी समझो 1/10 का पैकिंग है तो डाल दिया, आइटम कोड डाल दिया, HSN कोड डाल दिया, उसका कंपनी डालने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स स्लैब समझो 12% है तो 12% सिलेक्ट कर दिया। ये टैबलेट पर स्ट्रिप के अंदर यहाँ 10 डाल दिया। मैन्युफैक्चर बाय में देखो यहाँ पर सिप्ला आगे लिखा हुआ है तो C लिखेंगे तो सिप्ला आ जाएगा। ये टॉरेंट कंपनी का आता है, टॉरेंट फार्मा, तो टॉरेंट फार्मा लिख दिया। सॉल्ट के अंदर आएगा अल्प्राजोलम, तो अल्प्राजोलम लिख दिया। मिनिमम मैक्सिमम लेवल्स, ये शेड्यूल H की प्रोडक्ट है तो अल्प्राजोलम, इससे नींद आती है आदमी को, तो लोग नशा करने में यूज़ करते हैं, इसलिए उसका दुरुपयोग न हो इसकी वजह से ये सब रिपोर्ट्स गवर्नमेंट मांगती है। तो ये शेड्यूल H ड्रग के ऊपर क्लिक कर दिया, बैच डाल दिया DEF34-AB, एक्सपायरी डाल देते हैं 05-2025,
यहाँ पर हम डाल देते हैं समझो PTS 50 रुपीज़, PTR 50 रुपीज़, MRP डाल देते हैं 65 रुपीज़, कॉस्टिंग डाल देते हैं 40 रुपीज़। हमारे पास ओपनिंग पैक पड़े हैं समझो 10 स्ट्रिप, तो ये 10 स्ट्रिप डाल दिया। यहाँ पर ये सेव का बटन दबा दिया। ये देखो चालू इनवॉइस के अंदर मैंने ये अल्प्रेक्स डाल दी, तो ये अल्प्रेक्स सिलेक्ट हो गई। ये मैंने इसका स्ट्रिप डाल दिया, एक ही स्ट्रिप डालते हैं ताकि पता चले आपको। ये देखो 65 रेट है, तो ये अपने आप यहाँ पर ये टैबलेट के हिसाब से 650 के अंदर इसने इनवॉइस बना दिया दोस्तों। तो इस तरीके से ये इजीली इसके अंदर इनवॉइस बन जाता है। यहाँ आप नीचे देखोगे फुटर के अंदर, तो देखो क्वांटिटी आ गया, टोटल कितने स्ट्रिप्स है वो डिटेल आ गई, बेसिक अमाउंट आ गई, डिस्काउंट वगैरह आ गया, CGST SGST लिख के आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। अब हम इसको दबा देते हैं सेव। तो ये देखो ट्रांजैक्शन सेव आ गया, ओके कर दिया। पूछ रहा है डू यू विश टू प्रिंट। यहाँ पर ये यस का बटन दबाने से ये इस तरीके से पूरा बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर ये सभी फॉर्मेट हमने दिए हुए हैं, हाफ वीक और GST इनवॉइस। ये देखिए ये हाफ इनवॉइस हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जिस टाइप का इनवॉइस फॉर्मेट चाहिए वो टाइप का इनवॉइस फॉर्मेट, सभी टाइप के इनवॉइस के फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए हैं। ओरिजिनल, डुप्लीकेट, कॉपी, ट्रांसपोर्ट, ये सब भी आप यहाँ पर से ही सिलेक्ट कर सकते हो। इसी इनवॉइस को आप यहाँ व्हाट्सएप भी कर सकते हो, PDF भी भेज सकते हो। व्हाट्सएप के अंदर लिंक जाती है, PDF बना के आप डायरेक्टली भी भेज सकते हो। ये फ्री ईमेल भी कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, प्रीव्यू देख सकते हो और इनवॉइस को एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। हम यहाँ पर ये प्रीव्यू का बटन दबा देते हैं दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रीव्यू स्टार्ट हो गया। ये देखो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर केतन मेडिकल स्टोर, हमने जो एड्रेस लिखा था सब यहाँ पर आ गया। ज़्यादा लंबा एड्रेस होगा तो नीचे की लाइन में आ जाएगा। फ़ोन नंबर, ईमेल नंबर, ड्रग लाइसेंस नंबर और GST नंबर, सब डिटेल यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आप देखेंगे पेशेंट की डिटेल भी आ गई, रमेश तलाटी उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर आ गया, डॉक्टर का नाम भी आ गया, यहाँ बिल नंबर भी आ गया, बिल डेट आ गया, सिप्लॉक्स और अल्प्रेक्स टैबलेट का नाम आ गया, HSN कोड आ गया, GST परसेंटेज आ गया, पैकिंग आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, बैच आ गई, एक्सपायरी यहाँ पर आ गई, क्वांटिटी आ गई, MRP आ गई और उसके हिसाब से उसकी अमाउंट भी यहाँ पर बन गई दोस्तों। तो ये देखो कितना इजीली ये इनवॉइस बन जाता है। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, तो ये देखो ये नेट अमाउंट बन गई यहाँ पर 2150 और जो इंक्लूसिव होता है उसका GST क्या लगा है वो भी यहाँ साइड में उसका बाइफर्गेशन आ जाता है। तो ये A4 साइज़ के जो भी आपका प्रिंटर होगा लेज़र का, उसके अंदर ये हाफ साइज़ के अंदर ये बन जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा इनवॉइस का फॉर्मेट रेडी हो गया। तो इस तरीके से सेल्स इनवॉइस बन जाता है। यहाँ क्लोज के बटन के ऊपर क्लिक करने से सेल्स इनवॉइस बंद हो जाता है। सेल के ऊपर क्लिक करने से ये इनवॉइस इधर ही बताता है, उसकी बाकी की डिटेल यहाँ पर बता देता है। यहाँ नीचे स्लिप, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, डिज़ाइन और एक्सेल के बटन है जिससे कि ये डिटेल भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल में। ये डिटेल की आप प्रिंट भी निकाल सकते हो यहाँ पर से ही। और कोई इनवॉइस को सर्च करना है तो यहाँ पर सभी फॉर्मेट है, बिल नंबर, पार्टी नेम, पेशेंट नेम, उसके हिसाब से आप ये कॉलम के अंदर डेटा टाइप करके आप ये कोई बहुत सारे इनवॉइस हुए तो सर्च भी कर सकते हो। कैश का या क्रेडिट का इनवॉइस देखना है तो वो भी सर्च कर सकते हो यहाँ पर से ही। सभी इनवॉइस को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल का बटन दबाते हैं। बहुत सारे इनवॉइस एक साथ देखने हैं तो सिलेक्ट ऑल का बटन दबा के यहाँ सर्च का बटन दबाने से सभी इनवॉइस दिखते हैं एक साथ। पूरे महीने का देखना है तो यहाँ आप डेट भी चेंज कर सकते हो कि भाई 1 तारीख से लेकर के मुझे 30 तारीख तक के सभी इनवॉइस दिखाओ, तो इस तरीके से सभी इनवॉइस सॉफ्टवेयर दिखा देता है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर ये परचेस के अंदर चले जाते हैं। परचेस के अंदर न्यू का बटन दबा दिया, एंटर कर दिया, यहाँ पार्टी का नाम आ गया, F3 दबा दिया, ए रॉय एजेंसी, यहाँ सप्लायर ऑटोमेटिकली लिख के आ जाता है। पहले का ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, इसका एड्रेस डाल दिया। स्टेट डालना ज़रूरी है क्योंकि इससे इसका कैलकुलेशन होता है। यहाँ पर इसका GST नंबर डाल दिया।
ये देखो अपने आप ये विद इन स्टेट B2B पार्टी हो गया। एरो एजेंसी सिलेक्ट कर लिया, उसका पहले का जो भी बैलेंस है वो यहाँ पर ये दिखा देता है सॉफ्टवेयर। उसका जो भी इनवॉइस का नंबर है वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ड्यू डेट लगानी है तो वो भी आप क्रेडिट डेज के अंदर डाल सकते हो। ये देखो अल्प्रेक्स आ गया, सिलेक्ट करते ही यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। नई बैच क्रिएट करनी है तो आप इधर ही F3 दबा के नई बैच क्रिएट कर सकते हो। एक्सपायरी डाल दी, प्राइस टू स्टॉकिस्ट डाल दिया, MRP डाल दी, कॉस्ट प्राइस डाल दी, बारकोड की ज़रूरत नहीं। ये देखो ये बैच क्रिएट हो गई यहाँ पर। भाई ये बैच के कितने स्ट्रिप्स आए हैं, तो भाई 10 स्ट्रिप आए हैं। लूज़ में तो आते नहीं है इसके अंदर। ये देखो ये अपने आप ये कैलकुलेशन पकड़ लेता है और ये इस तरीके से इसका परचेज डल जाता है। इसको सेव करने से ये स्टॉक के अंदर ये मेडिसिन आ जाती है। इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ आउटस्टैंडिंग के अंदर जाओगे और पेएबल में जाओगे तो इसका लेजर भी सिलेक्ट हो जाता है। इसके ऊपर डबल क्लिक करने से इसके लेजर में डिटेल भी दिखा देता है कि भाई इसको इतने पैसे देने के बाकी निकलते हैं। अब हम स्टॉक रिपोर्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पर ये रिपोर्ट्स के अंदर स्टॉक रिपोर्ट में आइटम वाइज स्टॉक में जाएंगे और अल्प्रेक्स सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये डेट वाइज सिलेक्शन देखने को मिलेगा कि मेरे पास ये 100 टैबलेट्स थे, दूसरे हमने 10 बेच दिए और दूसरे 100 हमने एरो में से परचेस किए हुए हैं। देखो ये इस तरीके से पूरा इसका बैलेंस के साथ पूरा डेटा दिखा देता है सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से स्टॉक पूरा मिल जाता है इसी सॉफ्टवेयर के अंदर। अब हम इसको ऑल सेल का दूसरा फीचर्स देखते हैं। तो सेल के अंदर फिर से चले जाते हैं, न्यू का बटन दबा दिया, नाम सिलेक्ट करते हैं पार्टी का। यहाँ पर भी F3 दबा के हम पेशेंट या कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, ABC मेडिकल स्टोर। ये देखो नाम आ गया, हमने स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं सीधा और यहाँ पर कुछ नहीं टाइप करके एंटर करेंगे तो विद इन स्टेट कंज्यूमर ऑटोमेटिकली लिख के आ जाता है। ये सेव दबा दिया। अब इसका ये देखो यहाँ सिलेक्ट करने से यहाँ पर ये मेडिकल स्टोर का कितना पैसा आगे का बाकी निकलता है वो भी डिटेल यहाँ पर ही आती है। अपने आप इनवॉइस नंबर आ गया। डॉक्टर का यदि शेयर है तो वो नाम सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये देखो अल्प्रेक्स लिख के आ गया। इसको सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये टोटल वैल्यू आ गई। दोनों बैच यहाँ पर दिखा रहा है, उसके हिसाब से देखिए यहाँ ऊपर आप देखोगे तो उसका स्टॉक, MRP, PTS उसकी भी और डिटेल और मार्जिन भी कितना इसका छूटता है वो भी पूरी डिटेल आ जाती है। लास्ट कहाँ से परचेज़ किया है उसकी भी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। सिलेक्ट करने से यहाँ पर ये आ गया। बॉक्स लूज हमने सिलेक्ट कर लिया। ये देखो अपने आप ये इसने इंक्लूसिव कर दिया। तो ये इस तरीके से ये इसका इनवॉइस भी बन जाता है। अब हम इसके दूसरे फीचर्स के बारे में देखते हैं। ये हमारी वेबसाइट के ऊपर चले गए तो वेबसाइट के अंदर देखेंगे 12 ग्रेट थिंग्स यू कैन डू इन आवर सॉफ्टवेयर व्हाइल बिलिंग। तो यहाँ पर ये क्लिक करते हैं, बारी बारी ये सभी फीचर्स भी देख लेते हैं। बता रहा है सांता सोर्स कस्टमर डिटेल। तो ये फीचर हमने देख लिया कि जब कस्टमर सिलेक्ट करते हैं तो उसके पहले के बाकी इनवॉइस दिखाता है, लेजर बैलेंस दिखाता है, क्रेडिट लिमिट दिखाता है, टोटल सेल्स फिगर दिखाता है, मंथली सेल्स फिगर दिखाता है, ड्रग लाइसेंस नंबर, ये सब डिटेल आ जाता है और पहले उसने कितने पैसे दिए थे कस्टमर ने वो भी आ जाता है। फिर देता है डिटेल, शो डिटेल्स आइटम लास्ट सोल्ड। ये स्क्रीन पे हमने देख लिया कि भाई पहले जो भी मेडिसिन सोल्ड की हुई है उसकी डिटेल आ जाती है। परचेस या सेल्स डालते वक्त जो नई बैच क्रिएट करनी रहती है वो हम F3 दबा के क्रिएट करते हैं, वो भी फीचर हमने इसी सॉफ्टवेयर के अंदर देख लिया है दोस्तों। यहाँ पर आगे चलते हैं। फ्री स्कीम कैलकुलेशन भी यहाँ पर ही अवेलेबल है। ये हम डिटेल में देखेंगे कि ये फ्री स्कीम कैलकुलेशन कैसे काम करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल, कंपनी हैज़ अनाउंस स्कीम फॉर कस्टमर्स 10+2 मीन्स ऑन परचेजिंग 10 2 क्वांटिटी इज फ्री। कस्टमर इज परचेजिंग 5 क्वांटिटी, तो नो नीड टू पिक कैलकुलेटर टू कैलकुलेट द स्कीम टू बी गिवन टू कस्टमर्स।
ये बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आगे बताता हूँ कि स्कीम जो फ्री स्कीम आती है उसको कैसे डील करते हैं। ये मैंने मेडिसिन सिलेक्ट कर ली, यहाँ बैच सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ये देखो, समझो ये 10 पर 2 फ्री आ रही है उसकी स्कीम। कस्टमर खरीद रहा है 5 स्ट्रिप, एंटर कर दिया। यहाँ पर मैं क्वांटिटी पे कर्सर रख के स्पेस बार का बटन दबाऊंगा तो यहाँ क्वांटिटी आ गई भाई। स्कीम क्वांटिटी में 10 है, फ्री क्वांटिटी में 2 है, तो 10 पर 2 हो गया। ये मैं कंटिन्यू दबाऊंगा, अपने आप ये एक फ्री में चला गया। ये 100 रुपीज़ के ऊपर ये 5 का इनवॉइस बन गया 500 का। तो इस तरीके से ये इजीली ये आपका फ्री स्कीम का कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाता है, ये वाला फ्री स्कीम कैलकुलेशन। तो ये मैंने समझा दिया। अब डील कैलकुलेशन आता है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी की 10+2 स्कीम होती है, कस्टमर को 5 चाहिए लेकिन कम प्राइस में चाहिए, उसको फ्री वाली एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप नहीं चाहिए। तो उसके लिए कैलकुलेशन या करने के लिए कोई कैलकुलेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर स्पेस बार दबाना है प्राइस के ऊपर, तो ये इस तरीके से ये स्क्रीन खुलेगी। तो आइए चलते हैं, यही डील फिर से लेते हैं। यहाँ पर ये सिप्लॉक्स मैंने ले लिया, एंटर कर दिया। क्वांटिटी के अंदर 5 ही लिखते हैं, 5 स्ट्रिप्स डाल दिया हमने। और यहाँ पर ये प्राइस के अंदर आ गए 95, इसने इंक्लूसिव कर दिया। अब मैं यहाँ पर ये स्पेस बार का बटन दबाऊंगा तो ये देखो मेन क्वांटिटी आ गई भाई 10, फ्री क्वांटिटी आ गई 2। तो ये 95.24 जो इसका रेट है, जो फुल रेट है उसका 5% इंक्लूसिव रेट है। एंटर करेंगे, यहाँ पर ये कंटिन्यू दबाएंगे तो ये देखो अपने आप ये 79.37 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाता है। तो ये होता है फ्री स्कीम, अपने आप ये कैलकुलेट करके आपको बता देगा। तो ये उसको स्कीम के हिसाब से यही चीज़ देखो 416 रुपये में 5 ट्रिप पड़ी, यहाँ पर उसको एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये फीचर हमने देख लिया, डील कैलकुलेशन कहते हैं इसको। तो ये डील कैलकुलेशन हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं, दूसरे फीचर चेक कर लेते हैं। लेट मी डिसाइड एट द टाइम ऑफ सेल विच प्राइस टू चूज फॉर ए पर्टिकुलर आइटम। देखो MRP है, PTS है, PTR है, बहुत सारी प्राइसेस रहती है। तो यहाँ पर ये प्राइस कौन सी चूज़ करनी है, तो यहाँ पर दे लिखा हुआ है प्रेस F4 ऑन प्राइस एंड चूज योर डिजायर्ड प्राइस। तो यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ ही है कि F4। तो समझो आप सिप्लॉक सिलेक्ट करते हो, यहाँ सिलेक्ट कर लिया एक स्ट्रिप और मैंने यहाँ पर ये F4 दबाऊंगा तो ये देखो सब आ गया, PTS, PTR, MRP, कॉस्ट, लास्ट रेट, क्या चाहिए आपको उसके हिसाब से मतलब सिलेक्शन भी यहाँ पर ही आ जाता है। तो ये फीचर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि ये होलसेल के अंदर ये सब फीचर्स बहुत ही काम लगने वाले फीचर्स होते हैं। आगे चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी एट द टाइम ऑफ सेल्स वाउचर। सेल्स बनाते टाइम ही यदि हमको एक्सपायरी या ब्रेकेज लेना है तो कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखो, इन सेम बिल प्रेस F12 टू चेंज द मोड ऑफ करंट बिल, सिलेक्ट एंट्री एज सेल्स रिटर्न और ब्रेकेज। ये देखिए यहाँ पर ये हमने पूरी डिटेल दी है, ये इमेज आप देखोगे तो पता चल जाएगा। देखो, प्रेस F12 टू एक्टिवेट ट्रांजैक्शन टैक्स एंट्री, चूज रिटर्न टाइप एंड एंटर। ये देखो ट्रांजैक्शन में रेट कौन सा लेना चाहिए ये भी यहाँ पर ही दिखा रहा है ये सॉफ्टवेयर। तो हम इसको एस्केप करते यहाँ पर चले जाते हैं, फिर से सिप्लॉक्स ही लेते हैं और हम F12 प्रेस करते हैं। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सिप्लॉक्स, मैंने मेडिसिन सिलेक्ट कर ली, क्वांटिटी डाल दी। मुझे यहाँ पर इसको रिटर्न लेना है तो मैं यहाँ क्लिक करके यहाँ F12 प्रेस करूँगा दोस्तों। तो ये देखो मुझे यहाँ पर ये इसकी डिटेल आती है कि भाई ये क्या करना है। यहाँ पर सेल्स रिटर्न लेना है, MRP प्लस टैक्स लेना है, MRP के ऊपर सेल्स रिटर्न लेना है, रिप्लेसमेंट देना है,
तो पूरा डिटेल आ जाता है। यहाँ पर सेल्स रिटर्न लेना है तो सेल्स रिटर्न मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो ये स्ट्रिप मेरे सेल्स रिटर्न के अंदर आ जाएगी दोस्तों। देखो ये आप नीचे देखोगे ये -100 हो गया। इसके अगेंस्ट में कस्टमर यदि अल्प्रेक्स ले जाता है, समझो 5 स्ट्रिप ले जाता है, तो ये 325 रुपीज़ का इसका इनवॉइस हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी इसको ये माइनस में ही दोनों आ गए। यहाँ पर ये देखो स्टार लिख के आ जाता है तो मतलब ये रिटर्न में हो गया। अब मैं फिर से यहाँ पर F12 का बटन दबाने वाला हूँ और मैं यहाँ पर फिर से सेल्स मोड में आ जाऊँगा, तो ये सेल हो गया। अब मैं यहाँ पर C-Plox ले लेता हूँ, समझो कि 10। ये मैंने सेल सिलेक्ट करने का रह गया है, सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, 10 दबा दिया। ये देखिए 1000 रुपीज़ हो गया। तो इसने ये इसके ऊपर स्टार मार्क नहीं आया, आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये 575 अमाउंट हो गया। मतलब कि 1000 में से 325 और 100 ये सेल रिटर्न माइनस हो गया। हम इसको सेव करके इनवॉइस की सेटिंग में भी जाके चेक कर सकते हैं। अब ये देखो, समझो ये होलसेल इनवॉइस है, तो मुझे होलसेल इनवॉइस का मुझे फॉर्मेट चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ पर से ही बना सकता हूँ। इसको मैंने बंद कर दिया और ये यूटिलिटीज़ में चला गया, रिपोर्ट बिल्डर टूल के अंदर चला गया दोस्तों। यहाँ पर मैं लिखूँगा होलसेल इनवॉइस, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। सेल कर दिया, शो बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया, ब्राउज दबा दिया। यहाँ पर ये मिरेकल डी ड्राइव के अंदर, मिरेकल फोल्डर के अंदर जो रिपोर्ट फॉर्मेट है वो हमने दिया हुआ है। ये देखो, ये A4 साइज, किसी का बड़ा बिजनेस है A4 सिलेक्ट कर लो, नहीं तो सेल्स बिल होलसेल सिलेक्ट करके ओपन दबा दो और ये सेव बटन दबा दो। ये ओके हो गया, इसको क्लोज कर दिया। अब मैं यही इनवॉइस को फिर से कॉल करने के लिए ये वाला प्रीवियस वाला बटन दबाऊंगा। ये इनवॉइस ओपन हो गया जिसमें 2 सेल्स रिटर्न है और ये सेल्स है। इसको मैंने कर दिया अपडेट, ओके। अब मैं डू यू विश टू प्रिंट दबाऊंगा दोस्तों, तो ये देखो यहाँ पर होलसेल इनवॉइस लिख के आ गया। जिसको मैं प्रीव्यू करता हूँ तो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो ये हमारा पूरा डिटेल, कस्टमर का नाम, उसका ड्रग लाइसेंस नंबर सब तो आ ही जाता है। ये देखो यहाँ पर जो भी रिटर्न हुई है उसके साथ यहाँ पूरा बाइफरकेशन होके आ जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से पूरा सॉफ्टवेयर वर्क करता है, जो कि बहुत ही ईजीली आप मैनेज कर सकते हो। इसको एस्केप कर दिया, फिर से मेन स्क्रीन के अंदर आ गए। यहाँ पर दोनों इनवॉइस दिख रहा है। अब हम आगे चलते हैं, दूसरे फीचर चेक करते हैं। ये देखो, व्हेन यू चेंज द मोड, ये यहाँ पर पूरी डिटेल आ गई है। नोटिस दैट यहाँ पर स्टार लिख के आ जाता है और ये इनवॉइस के फॉर्मेट के अंदर भी इसका हेडिंग चला जाता है। मेंटेन क्वांटिटी इन लूज एंड बॉक्स, हर जगह पे आपने देखा है लूज और बॉक्स पूछता है, जो यूटिलिटीज़ के अंदर ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो आप यहाँ पर ये यूटिल, समझो पूरा होलसेल का ही काम है, तो मेंटेन लूज और बॉक्स आप निकाल सकते हो, रिटेल के अंदर इसको रख सकते हो। तो ये ऑप्शन यहाँ पर ये यूटिलिटीज़ के अंदर, ये ऑप्शंस के अंदर ये चीज़ आती है, ये रहा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। फिर आगे दूसरे फीचर्स हम देख लेते हैं दोस्तों। रेट पर क्वांटिटी और बॉक्स, ये देखो, एडिशनली यू मे ऑल्सो सिलेक्ट वेदर द गिवन प्राइस इज एप्लीकेबल टू क्वांटिटी और बॉक्स। मतलब कि ये प्राइस है, ये क्वांटिटी में है कि बॉक्स के अंदर है कि लूज के लिए है। तो यहाँ पर भी ये सिलेक्शन आ जाता है कि भाई ये आप इसको सिलेक्ट वेदर द प्राइस इज़ फॉर क्वांटिटी और बॉक्स, ये ऐसा हर बार सिलेक्शन के लिए पूछेगा। तो इस तरीके का भी ऑप्शन इसी सॉफ्टवेयर के अंदर दिया गया है। फिर आगे चलते, यू कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर एडिशनल डिस्काउंट्स। बहुत सारे स्कीम होते हैं, तो मल्टीपल स्कीम्स की भी सेटिंग हम इसी सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। ये देखो, कैश डिस्काउंट हो गया, अलग से वैट का डिडक्शन करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ यूटिलिटीज़ में डिस्काउंट के सेटिंग के अंदर हम जाके कर सकते हैं। यूटिलिटीज़ में डिस्काउंट सेटिंग, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे।
ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान में आ जाए। ये देखो फर्स्ट डिस्काउंट, इसका हेडिंग दे सकते हो, कहाँ किस में से डिडक्ट होना चाहिए, डिस्काउंट मेन में से, नेट अमाउंट में से। हम आपको ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम इसको कस्टमाइज़ भी करके दे देते हैं। तो ये भी पूरा डिस्काउंट सेटिंग इसी सॉफ्टवेयर के अंदर दिया गया है। फिर हम आगे दूसरे फीचर्स भी देख लेते हैं। वॉच प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एवरी बिल। ये देखो हर एक इनवॉइस के अंदर ही यहाँ पर ही ये क्या प्रॉफिट है, आइटम वाइज और इनवॉइस वाइज जैसे ही ऐड करते रहते हैं हमको ये पूरा सॉफ्टवेयर डिटेल दिखाता है दोस्तों। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है। फिर आगे चले जाते हैं, सर्च एनी आइटम बाय आइटम नेम, कंपनी नेम और जेनेरिक। ये फीचर भी बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया फ्री डेमो नाउ। तो ये भी यहाँ पर हम ये कोई भी मेडिसिन सेल्स के अंदर जाएंगे, न्यू दबाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर ये हमने F12, ये देखो F9 और F4 है, F4 हम दबाएंगे तो यहाँ पर ये कंपनी के नाम से, भाई सीप्ला कंपनी है तो सीप्ला कंपनी की ही प्रोडक्ट आ जाती है। यहाँ पर ये सॉल्ट देख लिया तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो उसी की प्रोडक्ट आ जाती है। MRP डाल दिया तो उसी की प्रोडक्ट हमको यहाँ पर MRP के रेंज के हिसाब से ये दिखा देती है। तो सभी हम ये एडवांस सर्च भी इसके अंदर अवेलेबल है, और कोई मेडिसिन का हमको डिटेल देखना है तो उसका हम F9 प्रेस करके भी हम पूरी डिटेल मेडिसिन की देख सकते हैं। यहाँ पर जो आगे की सोल्ड की डिटेल आती है ये रहा। तो ये हर बार ये पॉपअप नहीं होता है, जब चाहिए देखना होता है तभी देखना है तो हम F9 का यूज़ कर सकते हैं। इसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ यूटिलिटीज़ में ऑप्शंस के अंदर ये देखो सोल्ड लास्ट ट्रांजेक्शन विंडो ऑटोमेटिकली एट ईच आइटम एंट्री, ये निकाल देंगे। तो अब ये आइटम सिलेक्ट करके ये नहीं आता है, लेकिन यदि समझो हमको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर F9 दबा के ये हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये सभी पूरी फीचर्स हमने सेल्स की और परचेस की आपको बता दी। सॉफ्टवेयर के अंदर हम मेनूज़ के अंदर चले जाते हैं। अकाउंट के अंदर हमने जो कस्टमर्स के डिटेल दिए हैं, सप्लायर्स के डिटेल दिए हैं, वो इस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सप्लायर का SU लिख दिया, उसकी कोई भी डिटेल एडिट करने के लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करके डिटेल एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो अकाउंट के अंदर ही बैंक क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर बैंक अकाउंट कर दिया, कोई एक्सपेंस है शॉप का तो उसके सब लेजर यहाँ पर ये बनाए गए हैं। रेवेन्यू अकाउंट हो गया, सेल्समैन हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर, लॉस, एक्सपेंस, सब डिटेल, OD अकाउंट सब हम यहाँ पर ही सेट कर सकते हैं अकाउंट्स के अंदर। तो ये मास्टर हो गया। यहाँ पर अकाउंट ग्रुप भी हम हमारे हिसाब से नया बनाना चाहे तो बना सकते हैं, प्राइमरी ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे चले जाते हैं दोस्तों, जो मेडिसिन है वो यहाँ पर से सिलेक्ट कर ली। टैक्स स्लैब जो बनाए हैं वो सब यहाँ पर है, जिसकी पूरी बाइफर्गेशन CGST SGST की यहाँ पर दी गई है। अब हम आगे चले जाते हैं दोस्तों, आइटम की कंपनी जो भी है वो यहाँ पर से आ जाती है। यहाँ पर परचेज टाइप, सेल टाइप भी दिया गया है, जिसके अंदर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के सब ऑप्शंस यहाँ पर ही दिए गए हैं। भाई टैक्स कैसे चार्ज होना चाहिए इनवॉइस के अंदर, वो सब डिटेल यहाँ पर दी गई है। अब हम आगे चले जाते हैं। ये यूज़र प्रोफाइल भी है, भाई यूज़र ऐड करना चाहिए, मॉडिफाई नहीं कर पाना चाहिए, डिलीट नहीं कर पाना चाहिए, तो ये सब डिटेल भी हम यहाँ पर से ही सेट कर सकते हैं दोस्तों। और मास्टर के अंदर यूज़र के अंदर जाकर नए यूज़र्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एंट्रीज में चले जाते हैं, सेल दिखा दिया। रिटेल सेल भी है जिसके अंदर काउंटर सेल, कुछ पूछता नहीं है, सीधा पेशेंट का नाम डाला, एज डाला और मेडिसिन सिलेक्ट कर ली, पैक या लूज जो भी है वो यहाँ डायरेक्टली सिलेक्ट करके अपने आप ये इसका इनवॉइस इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये रिटेल सेल भी इसी सॉफ्टवेयर के अंदर दिया गया है। काउंटर सेल का भी यहाँ पर ये अलग से बनाया गया है। टैक्स इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कैसे रखना है वो चीज़ें सिलेक्ट करके सीधा बैच सिलेक्ट करके क्वांटिटी डाल दी, भाई 2 गोली दूध में दे दी हमने, तो ये देखो 20 रुपीज़ का इनवॉइस बन गया। तो ये इस तरीके से काउंटर सेल भी बनता है, बाद में वो कन्वर्ट टू बिल भी हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये कन्वर्ट टू बिल भी बन जाता है।
फिर सेल चलन, सेल्स रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न चलन, सेल्स ऑर्डर, परचेज, परचेज रिटर्न, परचेज चलन, परचेज रिटर्न चलन, परचेज ऑर्डर भी हम इसी सॉफ्टवेयर में से बना सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकल सकता है जो हम कंपनी को भेज सकते हैं या एजेंसी को भेज सकते हैं, जिसका एक्सेल में ट्रांसफ़र भी हो जाता है तो सामने वाला इंपोर्ट भी कर सकता है। ब्रेकेज चलन, शॉर्टेज आइटम लिस्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी हमने दी गई है। एडवांस रिसिप्ट, जीएसटी वाउचर, जो एक्सपेंसेस जनरली दूसरे होते हैं उसके भी खर्चे हम जीएसटी वाउचर में डाल सकते हैं, जिसकी इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्विक पेमेंट और क्विक रिसिप्ट हो गया है, जैसे क्विक पेमेंट में चले गए, बैंक का नाम सिलेक्ट कर लिया, एरो एजेंसी सिलेक्ट कर दिया, चेक का नंबर लिख दिया या एनईएफटी कर दिया है तो एनईएफटी कर दिया, 5,000 रुपया दे दिया। ये देखो यहाँ पर ही बता रहे कि 7,280 रुपया इसको देने के बाकी निकलते हैं। ये सेव का बटन दबाएंगे तो अब हम यहाँ लॉग बुक में जाके एरो एजेंसी का देख सकते हैं कि भाई इतने रुपए का इनवॉइस था, इतना पेमेंट दे दिया, अभी उसको इतने पैसे ही देने के बाकी निकलते हैं। लॉग बुक में स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं, हैंडी लेजर भी है, बिल वाइज लॉग भी है, डेली बैलेंस भी है, मंथली समरी भी है, इंटरेस्ट भी है और नॉट सेल डिटेल भी आप देख सकते हो। तो देखो दोस्तों कितना डिटेल में ये सॉफ्टवेयर है और कीमत कितनी कम रखी हुई है, यही कितना इम्पोर्टेंट है। तो आगे चले जाते पेमेंट। वैसे ही हम कोई कस्टमर का बाकी का पेमेंट भी यहाँ पर से ही रिसीव कर सकते हैं, जो हमको आउटस्टैंडिंग में दिखाता है कि भाई एबीसी मेडिकल स्टोर का इतना पैसा बाकी निकलता है, रिसीवेबल पेएबल। यहाँ पर से हम कोई भी फील्ड के हिसाब से, मोबाइल नंबर के हिसाब से स्पेसिफिक कस्टमर की डिटेल सर्च भी कर सकते हैं और उसको एसएमएस भेजना है आउटस्टैंडिंग का तो वो भी इसी सॉफ्टवेयर से हो जाता है दोस्तों। बैंक एंट्री है, बैंक के अंदर कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट या एनईएफटी करना है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है तो वो सब चीज़ें भी इसी सॉफ्टवेयर से हम मैनेज कर लेते हैं दोस्तों। तो पूरा हमने सॉफ्टवेयर दे दिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पूरी डिटेल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डायरेक्टली अमाउंट एंट्री करनी है तो कर सकते हैं। तो एंट्रीज का मॉड्यूल देख लिया। अब हम रिपोर्ट्स देखते हैं। बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये देखो यहाँ पर सब डिटेल अपने आप ये बन जाती है, सीट बैलेंस हो जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, बिल बाय बिल कलेक्शन, एजिंग एनालिसिस, डेली प्रॉफिट, डेली एनालिसिस, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड रिपोर्ट से अकाउंट बुक्स के अंदर लेजर, कॉन्ट्रा, पेमेंट रिसिप्ट, ये सब रिपोर्ट्स हमने दिए हैं। सेल्स रिलेटेड, एमआईएस रिलेटेड सभी रिपोर्ट्स यहाँ पर है। देखो कितने सारे रिपोर्ट्स है। सेल्स समरी रिपोर्ट है, कंपनी वाइज शेड्यूल H1 रिपोर्ट हो गया, ड्रग वाइज हमको सभी रिपोर्ट्स यहाँ पर से ही मिल जाते हैं। परचेज के भी उसी के हिसाब से हमको रिपोर्ट मिल जाते हैं। परचेज रजिस्टर डिटेल पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, देखो रिपोर्ट आ गया। हम यहाँ पर एक्सपोर्ट दबाकर किसी भी रिपोर्ट को एक्सेल के अंदर इस तरीके से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से सभी एमआईएस रिपोर्ट हो गया, स्टॉक रिपोर्ट, ब्रेकेज रिपोर्ट, जीएसटी के सब रिपोर्ट, GSTR1, GSTR2 सब रिपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है, जो सब यहाँ पर ये बाइफर्गेशन के साथ मैनेज हो जाता है और यही रिपोर्ट एक्सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जो आप आपके अकाउंटेंट को सीधा ये दिखा सकते हो। ये देखो कैसा बाइफर्गेट हो जाता है, ये देखने वाली बात है। तो ये GSTR1 का फॉर्म हो गया। जीएसटी रजिस्टर डेट वाइज जीएसटी समरी आ जाती है, जिसके अंदर कितना जीएसटी भरना है उसकी भी डिटेल आपको सॉफ्टवेयर ही बता देता है, परचेज और सेल्स माइनस करके। तो देखो कितना इजी हो गया सर जी सॉफ्टवेयर, ये कि सभी फीचर्स इसके अंदर आ गए। तो और क्या चाहिए, प्राइस भी कितनी कम है। यूटिलिटीज़ के अंदर रिपोर्ट बिल्डर टूल है, जिसके अंदर कि हम कोई भी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज आपका लोगो खुद का चाहिए तो वो भी हम डाल के देते हैं। बारकोड आपको प्रिंट करने तो वो भी यही सॉफ्टवेयर से हो जाता है। मल्टी कंपनी रिपोर्ट भी होते हैं, मतलब 2-3 एजेंसी हो गई समझो आपकी, तो वो भी आप 2-3 एजेंसी इसी सॉफ्टवेयर के अंदर से मैनेज कर सकते हो, इसी प्राइस के अंदर मैनेज कर सकते हो दोस्तों। पार्टी कंपनी वाइज डिस्काउंट, कंपनी ग्रुप वाइज ये सब ऑटोमेटिक डिस्काउंट भी सेट कर सकते हो और पार्टी वाइज आप रेट भी इसी सॉफ्टवेयर के अंदर
सेट कर सकते हो कि भाई इसके अंदर क्या स्पेशल रेट जाएगा स्पेसिफिक मेडिसिन का, या क्या डिस्काउंट जाएगा, कंपनी वाइज भी आप सेट कर सकते हो। तो उसके हिसाब से इन्वॉइसिंग करते वक्त ये काफ़ी इजी हो जाता है। एडिशनल फील्ड है भाई, मुझे मेडिसिन के अंदर या सेल के अंदर या परचेस के अंदर कोई एडिशनल फील्ड चाहिए, तो वो भी आप आपके हिसाब से खुद इसको कस्टमाइज कर सकते हो दोस्तों। डिस्काउंट सेटिंग हमने आगे बता दिया। ऑप्शंस के अंदर सभी सेटिंग है। स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है, आइटम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे चाहिए, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे चाहिए, प्रिंटिंग के अंदर हमको किस टाइप के चाहिए, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, ये सब सेटिंग भी इसी के अंदर हमने दिए हुए हैं। डेट का सेटिंग कैसे चाहिए वो भी सब हमने ऑप्शंस के अंदर दे दिए हैं सभी सेटिंग। वाउचर नंबरिंग कैसे चाहिए वो भी यहाँ पर आप खुद आपके हिसाब से मैन्युअल डेली टाइप वाइज सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। एक्सपोर्ट डेटा हो गया। रिसेट फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर आप खुद अपने हिसाब से डेट सेट कर सकते हो और कैलकुलेटर और ट्रांसफ़र एंट्रीज टू अनदर कंट्री कंपनी कर सकते हो। हेल्प के अंदर चले जाते हैं, रिन्यूअल आ जाता है इसका, ये भी आप ऑटोमेटिकली EMI बेस भी पेमेंट कर सकते हो। SMS आप अपना खुद का API भी इसके अंदर लगा सकते हो या हमसे भी ले सकते हो। जो भी इनवॉइस बनता है, परचेस बनता है, पेमेंट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वो सबका SMS कस्टमर को या सप्लायर को हो जाता है और उसका रिपोर्ट भी हमको यहाँ पर यही सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को मिल जाता है दोस्तों। रीराइट बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया और सेल्फ डायग्नोस्टिक्स टूल हो गया, जहाँ पर कोई गलती हो जाती है, कोई फिगर के अंदर जब ट्रायल बैलेंस मैच करने में दिक्कत आती है, तो वो भी अकाउंटिंग टूल हमने इसी सॉफ्टवेयर के अंदर दे दिया है। टाइमलाइन एक्टिविटी रिपोर्ट, ये समझो किसी ने कुछ मॉडिफाई किया है तो वो भी हम यहाँ पर से ही देख सकते हैं कि भाई क्या मेडिसिन मॉडिफाई किया हुआ है, और ट्रैकिंग भी इसका पूरा कर सकते हैं भाई मॉडिफिकेशन में क्या क्या लिया हुआ है, कब इनवॉइस बना था, कितने बजे बना था और कब मॉडिफाई किया था। तो पूरा ट्रैकिंग टाइमलाइन लॉग रिपोर्ट के साथ ये हमारा फार्मा सॉफ्टवेयर रेडी हो गया दोस्तों। पूरा ये 51 मिनट हो गया है। मैंने आपको ऑलमोस्ट जितना हो सके उतना सब चीज़ों की डिटेल में ट्रेनिंग देने की कोशिश की है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन हमने पूरा ध्यान रखा है कि पूरा इंस्टॉलेशन से लेके पूरा सॉफ्टवेयर आप कैसे मैनेज कर सकते हो उसकी पूरी डिटेल यही सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाए। मास्टर के ऊपर क्लिक कर दिया, क्लोज कंपनी दबा दिया। यहाँ पर ये देखो दूसरा एक बढ़िया फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मल्टी कंपनी वाला तो फीचर मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। यहाँ पर क्रिएट ए न्यू कंपनी दबा के आप दूसरी कंपनी क्रिएट कर सकते हो, तो 2 कंपनी हो गई। बैकअप माई डेटा दबा के आप यही सॉफ्टवेयर का डेटा आप बैकअप ले सकते हो। यहाँ पर जहाँ पर चाहो वहाँ पर ले सकते हो। पेन ड्राइव में डायरेक्ट बैकअप भेज सकते हो अपने आप। तो सॉफ्टवेयर ये बैकअप का फोल्डर बना ही लेता है। आप यहाँ पर जाओगे माई कंप्यूटर में मिरेकल सॉफ्टवेयर के फोल्डर के अंदर चले जाओगे, तो उसके अंदर बैकअप के अंदर ये अपने आप ये डेटा बैकअप लेता रहता है। तो ये बैकअप का फोल्डर तो हो ही गया। फिर चेंज फाइनेंशियल ईयर के वक्त भी आपको हमको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, देखो 2021-22 आ गया। चेंज फाइनेंशियल ईयर के ऊपर क्लिक करने से ये सीधा अपने आप ये सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल ईयर भी चेंज कर लेता है। तो देखो कितना इजी है। फाइनेंशियल ईयर चेंज सक्सेसफुली 2021 बन गया। लॉगिन कर लो तो नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपने आप सॉफ्टवेयर का जो भी सप्लायर कस्टमर का बाकी बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होके आ जाता है और मेडिसिन का जो भी स्टॉक है वो भी कैरी फॉरवर्ड होके आ जाता है इसी सॉफ्टवेयर के अंदर। पिछले साल के डेटा के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप कुछ भी एडिटिंग करना है तो कर सकते हैं और वो डेटा आप नए साल के अंदर जाके इजीली एडिटिंग भी कर सकते हो दोस्तों। तो देखा आपने हमारे ये फार्मेसी के सॉफ्टवेयर के अंदर जिसके अंदर की होलसेल और रिटेल दोनों काम हो जाता है, उसके सभी फीचर्स हमने लोड करके रखे हुए। तो अलग अलग से सॉफ्टवेयर परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सॉफ्टवेयर परचेस कर लो। यही सॉफ्टवेयर के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर यदि आप जाओगे तो उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर की डाउनलोडेबल लिंक दी गई है, जहां से क्लिक करके आप सीधा ये सॉफ्टवेयर का डेमो डाउनलोड कर सकते हो। देख लो, परख लो, चेक कर लो,
सभी फीचर्स के डिटेल हमने हमारी वेबसाइट के अंदर लिंक के अंदर तो दिया हुआ ही है कि भाई आप हमारी वेबसाइट के अंदर चले गए और वेबसाइट के अंदर ये मेडिकल स्टोर के अंदर तो सब डिटेल लिखा हुआ ही है। उसके अलावा ये वीडियो के अंदर जाकर के भी आप पूरी डिटेल इसकी सॉफ्टवेयर की ले सकते हो। हमने आज ये पूरा 1 घंटे का आपके लिए वीडियो बनाया है, तो आप सभी फीचर्स इसी के अंदर से सीख लो। अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए हमने ये आज वीडियो बनाया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।